नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पर्सनल लोन की बात करेंगे कि कौन कौन सी बैंक आपको सबसे कम रेट के अंदर दे सकती है, इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो देखिए, पर्सनल लोन के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, पर्सनल लोन इमरजेंसी के लिए, इससे बढ़िया कोई लोन होता नहीं है। और हम इंसान हैं, इंसान को इमरजेंसी कभी न कभी पड़ती ही रहती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग पर्सनल लोन लेने निकल तो जाते हैं और ले भी लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जिस इंटरेस्ट रेट में हमने लिया है वो सही है या फिर गलत, मतलब ज़्यादा है या कम। इस चीज़ के बारे में हम लोगों को ध्यान नहीं होता। इमरजेंसी के अंदर हम लोग जिस रेट में भी मिलता है उस रेट के अंदर हम लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं और अपनी इमरजेंसी जो होती है, ज़रूरत, अर्जेंट ज़रूरत जो होती है, उसको निकाल लेते हैं। फिर बड़ी ईएमआई ज़्यादा इंटरेस्ट दे करके हम लोग पर्सनल लोन भरते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं जहाँ तक होगा आपको किन किन बैंकों के अंदर कम रेट के अंदर आपको पर्सनल लोन मिल सकता है उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कौन से बैंक से आपको लेना चाहिए, कौन से बैंक से नहीं लेना चाहिए। जानता हूँ इमरजेंसी ऐसी होती है जब सोचा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में भी आप सोचेंगे तो ये बैंकें जो हैं तत्काल देने वाली हैं, मतलब इंस्टेंट आपको इनमें से किसी भी बैंक के अंदर आपको लोन मिल सकता है। निश्चिंत रहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के दिक्कत आती ही है। तो इसलिए इन बैंकों के बारे में आप जान लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक से आपको लोन लेना चाहिए पर्सनल लोन, और कितने कम इंटरेस्ट रेट के अंदर कौन सी बैंक देती है। तो चलिए स्क्रीन पे लेकर के आपको स्क्रीन पे लेकर चलते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बैंकें हैं ये, जहां से आप लोग कम इंटरेस्ट रेट के अंदर लोन, पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बैंक इसके अंदर आती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इससे आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 10% से लेकर के 12.80% के बीच के इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। तो जहाँ तक ये रेट ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 84 मंथ के लिए ये लोन आप ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा इसके अंदर वो 20 लाख तक का होगा। इससे नीचे का ही आपको लेना होगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए और मैक्सिमम टेन्योर, मतलब कि मैक्सिमम जो ईएमआई मंथ होंगे वो 84 मंथ होंगे, जिसके अंदर आप 10% से लेकर के 12.80% के ऊपर तक लोन आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक हो 800 प्लस ही रखें। 800 प्लस होगा तो इंटरेस्ट रेट में शायद और कमी भी आ सकती है। सेकंड बैंक की अगर बात करते हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसको भी आप जानते ही होंगे। इसके अंदर 10.15% से लेकर के 12.80% तक आपको पर्सनल लोन मिल जाता है बहुत आसानी से। इसमें 60 महीने तक की ही अवधि रहती है, मतलब 60 महीने तक का भी तक आप ईएमआई ले सकते हैं। मतलब 10.15% से लेकर के 12.80% के बीच तक का इंटरेस्ट रेट रहेगा। 60 महीने तक के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन। तो ये था सेकंड बैंक। थर्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन कभी गए नहीं होंगे, मुझे पता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आदमी जब भी लोन लेने की बात होती है तो वो अगल बगल में जो भी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक वगैरह मिलते हैं, सबसे पहले वहीं जाना पसंद करता है। तो थर्ड बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में भी 10.25% से कुछ ज़्यादा या कुछ कम, डिपेंड करेगा आपकी सिविल के ऊपर, लेकिन आप 10.25% ही मान के चलिए, इस पर आपको लोन मिल जाता है। और मैक्सिमम जो आपको अमाउंट मिल सकता है बैंक ऑफ इंडिया से वो सिर्फ 20 लाख का है। लेकिन अवधि की अगर बात करते हैं ईएमआई की, मतलब 84 मंथ तक के लिए आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये थी बैंक ऑफ इंडिया। अब चौथी बैंक की बात करें तो वो चौथी बैंक है इंडसइंड बैंक। इसके अंदर भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी सुविधा है कि आप 30,000 रुपये से स्टार्ट करके 25 लाख रुपए तक का लोन इसमें ले सकते हैं। किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं, मतलब मिनिमम लोन भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा अमाउंट ही वहाँ जा कर के लोन लेना होगा। 30,000 रुपये से लेकर के 25 लाख तक का लोन इसमें ले सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो 10.25% से लेकर के 32% तक होती है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसका जो गैप है बहुत ज़्यादा है, इसका कारण मैंने आपको बताया। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आपके रिकॉर्ड पे करेगा
कि आपका रिकॉर्ड कैसा है। आपका जितना अच्छा रिकॉर्ड होगा इंटरेस्ट रेट उतना ही इसमें बहुत ही कम होगा। तो ये इसकी थी। अब इसके टेन्योर की बात करते हैं कि कितने साल तक, कितने महीने तक आप इस लोन को, पर्सनल लोन को ले सकते हैं। तो आप 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का टेन्योर पसंद कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि मुझे 12 महीने के लिए EMI चाहिए या मुझे 60 महीने के लिए चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 60 महीने और मिनिमम 12 महीने, इस टेन्योर के ऊपर आप पर्सनल लोन जो है इस बैंक से ले सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको 4 बैंक बताई जिनसे आप कम इंटरेस्ट रेट के अंदर और इंस्टेंटली फटाक से लोन ले सकते हैं पर्सनल, और अपनी ज़रूरत, मतलब जो अर्जेंट ज़रूरत है उसको आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो ये लोन आपको चाहिए या किसी मुसीबत में हो, आपको अर्जेंट में लोन चाहिए हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा लिंक रहता है, वहाँ जा कर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आप जब चाहें तब आप इमरजेंसी में इन लोनों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।